मैं आपको सुना रहा हूँ, आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन बड़े संत हमारे मुरारी बापू जी कहते हैं कि अगर सिर्फ गुलाब देने से, फूल देने से अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाता तो पूरी दुनिया किसी माली की महबूब रहती, माली से ही सबको प्यार हो जाता, लेकिन नहीं होता है। फूल देने वाले पे डिपेंड करता है कि हम कैसे फूल दे रहे हैं। तो वही भजन जो आपने हजारों बार सुना था, आज मैं अपने से भी सुना रहा हूँ, गुरु जी का सबसे प्रिय भजन। आइए, और उससे पहले चाहूंगा हमारे गुरु जी के लिए एक जोरदार जयकारा और सबके तरफ से हाथ उठना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। तो कहना चाहूंगा कि हमारे गुरु जी अक्सर कहा करते थे, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। उन्होंने कहा था कि जो किया, जितना किया, जैसा किया वो कम नहीं, अब नींद भी आ जाए तो इस बात का है गम नहीं। क्योंकि उनको पता था कि धीरज कांत जैसा लाल पैदा कर दिया है, निशांत और निष्कलंक उनका बेटा थोड़े है, वो तो शारीरिक बेटा है, बेटा तो हम हैं उनके। आज पूरी दुनिया में जब जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जब यूरोप जाते हैं, जब दोहा जाते हैं, जब कतर जाते हैं, जब थाईलैंड जाते हैं, वहां जब बड़े लोग पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, और जब मैं फक्र से कहता हूं कि हम फणिभूषण चौधरी के शिष्य हैं, तो मुझे लगता है कि बेटा तो मैं ही हूं, उनका असली बेटा है कि नहीं। तो बेटा तो मैं ही हूं, और बेटा वही है जो बाप के पताका को पूरी दुनिया में फहराए, और हम इस बात के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। और हमारा लोग पूछता है कि धीरज भाई आप जो गा रहे हैं आपका मंजिल क्या है। हमारा सिनेमा में गाना या इधर उधर कोई मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल है कि हमारे द्वारा गाए गए गीत, ऐसे तो हम क्या करें, गुरु जी का ही गीत है, सब कुछ उन्हीं का है, मैं भी उन्हीं का हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि गुरु जी की तस्वीर जब हिंदुस्तान के हर एक घरों में लग जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह, मैं समझूंगा कि मैंने उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि दी है। आइए, सुंदर भजन कि हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। शरीर में जब तक जान है तभी तक हम लोग सांस ले रहे हैं, और जान तभी तक है जब तक हमारे राम जी की कृपा हमारे ऊपर है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक नचावत राम गोसाई और नाचई नर मरकट की नाई। तो आइए सुंदर भजन सुनते हैं। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए श्री राम की बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। हम गुरु जी से सवाल किए थे और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रखा हुआ है। गुरु जी, आपका शरीर अब छूट जाएगा, पैरालिसिस हो गया था पूरा, अब हम तो बहुत ज्यादा क्लासिकल भी बहुत ज्यादा जो होना चाहिए नहीं किया उस हिसाब से। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो भाव है तुम याद रखना, तुम्हारा झंडा कोई झुकाने वाला नहीं होगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया था मुझे और आज वही हुआ। तो कहते हैं
कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान की बदौलत। अब देखिए हमारे मनोहर भैया याद दिला रहे हैं मुझे, एक गीत के माध्यम से गुरु जी को याद करना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया के एक ऐसे मात्र फणिभूषण चौधरी जी थे जो बाघ बकरी को एक साथ पानी पिलाते थे। आज उनके जितने शिष्य हैं, क्या मजाल एक मंच पे जाके प्रोग्राम कर ले, नहीं संभव नहीं है। लेकिन वो ऐसे थे कि जब वो जहां जाते थे उस इलाके के, उस जिला के जितने कलाकार थे उनके पीछे बैठे मिलते थे। किसी कलाकार की औकात नहीं है दुनिया में, रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ, वो पहुंच जाए और इलाके के सभी कलाकार उनके पीछे आके बैठ जाए, हैसियत नहीं है किसी की। हमारे गुरु जी ऐसे थे। तो एक फिल्मी गीत के माध्यम से याद करना चाहूंगा, बड़ी याद आती है उनकी, बहुत याद आती है उनकी, उतनी याद आती है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। एक लाइन अपने गुरु जी से कहूंगा कि बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया, किधर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी, तेरी मेरी की जिंदगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे, ये छोटी सी जिंदगी पे रात है लंबिया लंबिया, किधर आजा परदेसी, ओ तेरी मेरी की जिंदगी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी की जिंदगी। फनी गर्व हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत सारे वामपंथी लोग हैं आजकल, तो लोग कहते हैं हिंदू भी राम ही नहीं, लोग कहते हैं हनुमान जी कैसे सूरज को निगल गए थे, उतना बड़ा सूरज यहाँ से कैसे गए। ऐसे बेवकूफ लोग हैं संसार में जो कहते हैं भगवान का वजूद ही नहीं है, हम तो चंद्रमा पे पहुंच गए अब भगवान कहाँ रहा, हम तो मंगल पे पहुंच गए अब भगवान कहाँ रहा। लेकिन देखिए गुरु जी का मात्र एक शब्द है उस बेवकूफों के लिए, उस मूर्खों के लिए संदेश है, एक शब्द। गुरु जी का एक शब्द पूरे शास्त्र पे भारी है, जरा शब्दों पे गौर कीजिएगा। फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत। कितना उनका जो माइंड था, आईक्यू लेवल कितना ज्यादा था, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया। ठीक बात है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, गौरव का विषय है कि नहीं। हमारे देश के विज्ञानों ने तरक्की की, ये गौरव का विषय है। लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फनी गर्भ हो रहा है विज्ञान की बदौलत, फनी गर्भ हो रहा है
विज्ञान की बदौलत, लेकिन विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत, विज्ञान का वजूद है। अब लोग कहते हैं कि हम तो चांद पे पहुंच गए, भाई तुम्हारा चंदा मामा कहाँ गया? हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसे बेवकूफ लोग हैं, लेकिन उनको कहना है हमारे गुरु जी के द्वारा कि चांद है तब तो उस पे गए, धरती है तब तो यहां से उड़े, सोना है तब तो, धातु है तब तो उसका जहाज बना के उड़ा के दिए। पहले धरती पे वजूद कैसे है, उस विज्ञान का वजूद उसी के बदौलत है, हम उसी का खोज निरंतर करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। अब देखिए उन्होंने कहां से लिखा ये शब्द। हमारे राम जी जब ससुराल आए तो जनक जी महाराज के यहाँ उनका देवता जैसा स्वागत हुआ। उस समय थोड़े पता था कि ये भगवान के अवतार है, उनका देवता इतना सत्कार हुआ और गौरवशाली हम लोग हैं। लोग बाहर में जाते हैं तो बिहारी कहता है कोई तो लोग इसको गाली समझता है, लेकिन मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, ये खगड़िया भी मिथिला नगरी में ही आता है, खगड़िया भी तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। हम उस पार जाएंगे तब तिरहुत खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो अतिथि का इतना सत्कार हमारे यहाँ हुआ कि स्वयं भगवान भी आकर के हमारे यहाँ अतिथि सत्कार किए और भगवान भी सर झुका दिए। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर, मेरे लिए अतिथि भगवान के बराबर। और सर करते गए न्योछावर, सर करते गए न्योछावर मेहमान की बदौलत, सर करते गए न्योछावर मेहमान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय जय सिया राम। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। अब देखिए भाव, वो ऐसे नहीं कुछ लिख देते तो तुकबंदी नहीं होता था उनका कि तुकबंदी कर दिया होगा, नहीं। अब देखिए गाने का भाव सुनिएगा, लंका विश्व विजयी रावण जो कुबेर को भी अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए रख सकता है, वैसे लंका पे विजय कौन पा लिए? हनुमान जी राम जी का नाम मात्र लेके। जरा सुनिएगा शब्दों के भाव को। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। अरे कहता है बहुत बड़ा लोग है यार, ऐसे कहते तो लंका। श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। हनुमान जी महाराज जब लंका जलाते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारी नगरी तो जल रही है, लेकिन एक घर है, एक कुटिया है जिसके ऊपर राम नाम इंकित है और वहां से राम राम की आवाज आ रही है। हनुमान जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ तो भैया इस रावण की नगरी में राम नाम लेने वाला कौन है? हनुमान जी महाराज नीचे उतरे। हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि भैया ये तो रावण की नगरी है, आप इस रावण की नगरी में राम नाम कैसे ले सकते हैं? उन्होंने परिचय दिया कि भैया मैं रावण का ही छोटा भाई विभीषण हूं और मैं राम जी का परम भक्त हूं। और सब बात लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्टकट में कहना चाहूंगा। विभीषण जी महाराज पूछ रहे हैं हनुमान जी से, हे प्रभु, हे हनुमान आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूं।
उनको सबसे ज्यादा अगर गौरव महसूस, जैसे मुझे अगर सबसे ज्यादा गौरव महसूस होता है तो दो चीज कहने में, एक कि मधुबनी मेरा ननिहाल है तो मैं मिथिला का नाती हूँ, और दूसरा मैं फणिभूषण गुरुजी का चेला हूँ। ये दो चीज कहने में मुझे इतना गौरव महसूस होता है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, तो विभीषण जी उनसे कहते हैं कि हे भैया ये बताइए कि मैं तो रावण का छोटा भाई हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राक्षस हूँ, क्या मेरे ऊपर राम की कृपा होगी? क्या मेरे ऊपर राम की कृपा होगी? अब वो हनुमान की पूजा क्यों करते हैं, चौक चौराहे पे क्यों रखते हैं, इसका देखिए क्या आदर्श है। अब वो हनुमान जो अपने बुद्धि से मात्र 10 मिनट पहले सुरसा के मुंह में घुस के निकल गए, स्त्री पर प्रहार भी नहीं किया, क्योंकि उनके साथ परीक्षा पास करना था, स्त्री की बात नहीं थी, परीक्षा, एक मुष्टिका के प्रहार से जो आप सोच सकते हैं कि पूरा लंका नगरी का जो मुख्य द्वार था उसके रक्षा करने के लिए लंकिनी वहां पर मौजूद थी। रावण के द्वार का रक्षा करने वाला कैसा ताकतवर होगा सोच सकते हैं। जो रावण के पूरे, अभी हम लोग थोड़ा सा सोना जेवर होता है तो लॉकर में रख देते हैं तो फलाना बैंक में सुरक्षित रहेगा, घर में भी रखते हैं तो 50 ताला में, और वो पूरे सोने की लंका थी, और उस सोने की लंका की सुरक्षा करने वाली वो कौन महिला होगी, वो कितनी ताकतवर होगी, उस लंकिनी को, उस ताकतवर रक्षक को एक मुष्टिका में खून का धार बहा के पूरा अशोक वाटिका उजाड़ के रावण के पुत्र अक्षय कुमार को पटक पटक के मार के रावण को बेहोश करके विभीषण के पास पहुंचे हैं। और वो हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा तुच्छ जीव पर जब राम जी की कृपा हो सकती है तो आप तो ब्राह्मण कुल से हैं। देखिए तो कितने बलशाली हैं, कितने बुद्धिशाली हैं, ये सोचना चाहिए। हनुमान जी पे मिश्री अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, वो आदर्श हैं इस बात के। उन्होंने सब दिन अपने आप को, अभी एक विधायक के पीछे चलने वाले लोग, साधारण विधायक के पीछे चलने वाले लोग लगता है कि हम पूरे समाज का बाप हो गए, है कि नहीं। एक सांसद के पीछे चलने वाला लोग, एक प्रधानमंत्री, और वो कितने बड़े विधायक हैं जो पूरे जगत के चराचर जगत के विधायक हैं, जो रघुकुल नायक हैं, जो रघु यानी कण कण, रघु मतलब कण होता है, जो कण कण के पति हैं, उस रघुपति के चरणों का दास, उस रघुपति के सबसे निकट का व्यक्ति हनुमान, वो कह रहा है कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर जब राम जी की कृपा हो सकती है तो आप तो ब्राह्मण कुल से हैं, आप तो पुलस्त मुनि के कुल से हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं होगी। यह शिक्षा का विषय है, और इतना सोच के उन्होंने इस लाइन को लिखा है। वो कैसे विद्वान थे लिखने वाले, जरा ये सोचिए। हमारे गुरु जी ने कहा है, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए, श्री राम नाम जप के लंका से जीत आए। कौन? हनुमान सिद्धि पा गए, हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम की बदौलत, हनुमान सिद्धि पा गए, हरि नाम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में गए, और जान जिस्म में गए, श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए, श्री राम की बदौलत, और जान जिस्म में गए, श्री राम की बदौलत। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।